हेलो दोस्तों, नॉन टेकी में आपका स्वागत है। आज से हम शुरू कर रहे हैं अपने पाइथन ट्यूटोरियल्स। आप इस चैनल में एसक्यूएल ट्यूटोरियल्स की प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक एडेड है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला चीज जो हमें जानना है वो है पाइथन क्या है। व्हाट इज पाइथन? जैसे आप सब जानते हैं, पाइथन एक पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पाइथन एक इंटरप्रेटेड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इंटरप्रेटेड का मतलब होता है कि पाइथन कोड को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यहाँ कुछ लिखते हैं, फिर अगले लाइन में और आपके पास बहुत सारे लाइंस ऑफ कोड है, तो पाइथन उन्हें लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है। इसी तरह से पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। पाइथन में हर चीज एक ऑब्जेक्ट है और पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट्स यानी कि ऊप्स कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करता है, जो हम फ्यूचर सेशंस में सीखेंगे। पाइथन को हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहा जाता है क्योंकि ये हम ह्यूमंस के लिए यूज करना और समझना आसान है। पाइथन वेरियस मॉड्यूल्स और पैकेजेस को सपोर्ट करता है, इसलिए बहुत सारे पाइथन लाइब्रेरीज किसी भी प्रोग्रामर के लिए अवेलेबल है, जिसे आपको लंबी लाइंस ऑफ कोड्स बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से ये कोड रीयूजेबिलिटी को बढ़ाता है। तो अपने गूगल कोलैब नोटबुक्स या जुपिटर नोटबुक्स के साथ रेडी रहिए और हम अपना पहला पाइथन कोड लिखने वाले हैं, जो है हेलो वर्ल्ड सेंटेंस को प्रिंट करना। कुछ भी स्क्रीन पर प्रिंट करने के लिए हम प्रिंट फंक्शन का यूज करते हैं। हम प्रिंट लिखेंगे और प्रिंट फंक्शन के अंदर जो भी प्रिंट करना चाहते हैं उससे हम इन्वर्टेड कॉमास के बीच में लिखेंगे। अब हम यहाँ टाइप करेंगे हेलो वर्ल्ड एंड शिफ्ट प्लस एंटर दबाकर इस कोड को रन कर देंगे। आप देखेंगे कि हेलो वर्ल्ड आपके स्क्रीन पर प्रिंट हो चुका है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस दोस्तों, आपने अभी आपका पहला पाइथन कोड लिखा है। तो अगला जो हमें जानना चाहिए वो है पाइथन में डेटा टाइप्स क्या होते हैं। लेकिन डेटा टाइप से पहले मैं आपको बताऊंगी कि पाइथन में फंक्शंस क्या होते हैं। और जब भी आप किसी फंक्शन को देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल प्रिंट फंक्शन, हम प्रिंट लिखते हैं और उसके बाद उसके साथ पैरेंथेसिस या राउंड ब्रैकेट्स देते हैं। ये पैरेंथेसिस ये दिखाते हैं कि ये एक फंक्शन है। जब भी आप किसी भी चीज के साथ इस तरह के पैरेंथेसिस देखते हैं, वो एक फंक्शन होता है। अब चलिए देखते हैं पाइथन में डेटा टाइप्स क्या होते हैं। डेटा टाइप्स दो हिस्सों में डिवाइड होते हैं, इम्यूटेबल डेटा टाइप और म्यूटेबल डेटा टाइप्स। इम्यूटेबल डेटा टाइप्स वो होते हैं जो एक बार बना दिए तो उन्हें बाद में मॉडिफाई या अपडेट नहीं किया जा सकता है। दूसरी तरफ म्यूटेबल डेटा टाइप्स वो होते हैं जो बाद में मॉडिफाई किए जा सकते हैं। चलिए देखते हैं कि पाइथन में हमें कौन कौन से डेटा टाइप्स मिलते हैं। इम्यूटेबल डेटा टाइप में हमें इंटीजर मिलता है जो कि होल नंबर्स होते हैं। फिर हमें फ्लोट मिलता है जो डेसिमल में होती है। फिर हमें स्ट्रिंग्स मिलते हैं जो कि टेक्स्ट होता है। फिर हमें ट्यूपल मिलता है जो कि हमेशा पैरेंथेसिस में होता है, जो किसी भी डेटा टाइप के वैल्यूज को कॉमा से अलग करता है। हम हर एक डेटा टाइप को अलग अलग वीडियोस में डिटेल में पढ़ेंगे। अब इन डेटा टाइप्स के कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। मैं एक वैल्यू को वेरिएबल ए में असाइन करूंगी जिसका वैल्यू होगा 1 2 3। ये वेरिएबल ए जो यहाँ है वो सिर्फ वैल्यूज को स्टोर करता है ताकि आप बाद में उन्हें कॉल कर सके और आपको वैल्यूज रिटर्न हो जाए। तो अगर मैं ए को प्रिंट करती हूँ, आई विल टाइप प्रिंट और ए को मैं इसमें पास करके रन करूंगी, तो मुझे 1 2 3 के वैल्यूज मिलेंगे। अगर मुझे अपनी वैल्यूज का डेटा टाइप पता करना हो तो मुझे बस एक और बिल्ट इन फंक्शन का यूज करना होगा जो है टाइप, और पास कर देंगे ए और रन कर देंगे। तो जैसे आप देख सकते हैं ये एक इंटीजर है। अब हम एक फ्लोट का एग्जाम्पल देखते हैं। मैं ये कॉपी करके यहाँ पेस्ट करूंगी और अगर मैं इन वैल्यूज में डेसिमल डॉट 26 ऐड कर देती हूँ, आप किसी भी नंबर को पास कर सकते हैं और बस रन कर दीजिए। तो अब आप देखेंगे ये एक फ्लोट डेटा टाइप है। तो ये है इंटीजर और फ्लोट्स के बीच का अंतर। अगला है स्ट्रिंग। हम एक और वेरिएबल बी असाइन करेंगे और मैं यहाँ एक टेक्स्ट लिखूंगी, नॉन टेकी। और अगर मैं बी को प्रिंट करूँ तो आप देखेंगे नॉन टेकी। और अगर मैं आपको बी का टाइप दिखाऊं तो ये स्ट्रिंग है str। अब बात करते हैं ट्यूपल्स के बारे में। ट्यूपल्स क्या होते हैं? हम एक वेरिएबल c असाइन करेंगे और पैरेंथेसिस का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ट्यूपल्स हमेशा पैरेंथेसिस में होते हैं और वैल्यूज कॉमा से सेपरेट कर देंगे। यहाँ आप मल्टीपल डेटा टाइप्स दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम एक इंटीजर, एक फ्लोट और एक स्ट्रिंग भी एक साथ ट्यूपल के अंदर रख सकते हैं। चलिए अब c को प्रिंट करते हैं और आप देख सकते हैं हमारा ट्यूपल प्रिंट हो चुका है। एंड नाउ इफ मैं आपको इसका टाइप प्रिंट करके दिखाऊं तो आप देख सकते हैं ये एक ट्यूपल है।
चिंता मत कीजिए दोस्तों, हम सारे डेटा टाइप्स को अलग अलग वीडियोस में डिटेल में पढ़ेंगे और मैं आपको दिखाऊंगी कि आप इन डेटा टाइप्स के साथ क्या क्या कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अगला है म्यूटेबल डेटा टाइप्स। म्यूटेबल डेटा टाइप्स वो होते हैं जो आप बाद में मॉडिफाई कर सकते हैं। पहले आते हैं लिस्ट्स। लिस्ट्स हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट्स में दी जाती है और ट्यूपल्स की तरह लिस्ट्स में भी आप किसी भी तरह के वैल्यूज को ऐड कर सकते हैं। मैं एक वेरिएबल l क्रिएट करूंगी और स्क्वायर ब्रैकेट्स की हेल्प से हम बनाएंगे एक लिस्ट और इसमें कुछ वैल्यूज ऐड कर देंगे जो किसी भी डाटा टाइप के हो। और अब चलिए हम इस लिस्ट को प्रिंट करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये रही लिस्ट और अब मैं l का टाइप प्रिंट करती हूँ तो ये लिस्ट है। अगला डेटा टाइप है डिक्शनरी। डिक्शनरीज में आप देख सकते हैं कि की और वैल्यू पेयर्स होते हैं। अब कीज और वैल्यू पेयर्स क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक फ्रूट है और वो फ्रूट है एप्पल। आपके पास एक कार है और वो कार है BMW। इस तरह से आप एक की के लिए एक वैल्यू असाइन करते हैं। डिक्शनरीज हमेशा कर्ली ब्रेसेस में दिए जाते हैं और कॉमास के थ्रू सेपरेट किए जाते हैं। सिर्फ एक चीज से फर्क पड़ता है, वो है की और वैल्यू पेयर्स। चलिए एक डिक्शनरी का एग्जाम्पल देखते हैं। मैं ये कॉपी करूंगी और इन्हें एक वेरिएबल d में असाइन करूंगी। अब अगर मैं d को प्रिंट करती हूँ तो मुझे ये डिक्शनरी मिलती है। और अगर मैं d का टाइप प्रिंट करती हूँ तो ये डिक्ट है। अगला है सेट। सेट ट्यूपल्स के तरह होते हैं, लेकिन सेट्स में कोई भी वैल्यू दोबारा नहीं आती। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। बाय द वे, सेट्स को भी कर्ली ब्रेसेस में ही दिया जाता है। तो अगर मैं यहाँ 1, 2, 3, 4, 5 लिखकर प्रिंट करती हूँ, मुझे यहाँ एक सेट मिलता है। अगर मैं s का टाइप प्रिंट करती हूँ तो ये सेट है। तो दोस्तों ये है वो डेटा टाइप्स जो पाइथन में इस्तेमाल होते हैं। फ्यूचर वीडियोस में आप हर एक डेटा टाइप को डिटेल में सीखेंगे। आई होप आपको नई चीज सीखने मिली होगी। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट पाइथन ट्यूटोरियल के साथ। तब तक सीखते रहिए और देखते रहिए नॉन टेकी। थैंक यू।